ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाले दो ही पदार्थ हैं, कामिनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री और काम वासनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्याभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसीलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने का अभिलाषी हो, उसे कामिनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। जिस समय श्री रामकृष्ण परमहंस को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वरीय है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना आरंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपया और दूसरी में मिट्टी का ढेला लिया और मन को संबोधन करके कहने लगे, हे मन, तू इसको रुपया कहता है और इसको मिट्टी। रुपया चांदी का गोल टुकड़ा है जिस पर एक और रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। यह जड़ पदार्थ है। रुपया से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों को भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा देवताओं और संतों की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता और न मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकने पर भी यह मन में रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते हैं, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य की शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जा सकती हैं। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ है और दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तू इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि कहने लगे। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। किस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट जान पड़ता था। इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों न रखी जाए, उससे मस्तिष्क और मन दुर्बल होते हैं, परमात्मा चिंतन में बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरन उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम युग चेतना के सूत्रधार स्वामी रामकृष्ण परमहंस। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि विचार क्रांति अभियान श्रृंखला में आप भी अपनी भागीदारी दे सकें। धन्यवाद।